हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल गोयल मैट्रिक्स पर। चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस जरूर करिएगा जिससे नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंच जाए। तो ये वीडियो है DSSB एग्जाम्स के लिए जो कि अभी आपके चल रहे हैं। बात करने वाले हैं जिनके अभी आगे एग्जाम हैं। कुछ एग्जाम्स आपके हो चुके हैं, 4-5 दिन के हो गए हैं आपके। बाकी आपके जिनके आगे एग्जाम होने वाले हैं उनके बारे में बात करेंगे। उनको क्या बातें यहाँ पर ध्यान रखनी है, किस सब्जेक्ट पर आपको ज्यादा फोकस करना है। तो आइए फिर स्टार्ट करते हैं। वीडियो का अंत तक जरूर देखिएगा। अच्छी लगे तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा लाइक कमेंट शेयर करिएगा। एंड ये इनके लिए भी है वीडियो जिनके एग्जाम अभी हैं या फिर आगे आने वाले हैं, या फिर जिनके अभी एग्जाम डेट नहीं आई है, वो भी इस बात को ध्यान में रखें क्योंकि पैटर्न आपका इसी तरीके से पूछा जाएगा जैसा कि अभी आपसे पूछा जा रहा है। DSSB के अंदर पार्ट 1 का जो पैटर्न होता है वो आपको ज्यादा चेंज देखने के लिए नहीं मिलता है। जैसा आपसे पूछा जाता है उसमें लगभग आपको एक से दो क्वेश्चन आपको अलग देखने के लिए मिलते हैं। बाकी पैटर्न आपका सेम रहता है। कभी आपका इजी भी हो जाता है, कभी मॉडरेट भी हो जाता है, कभी यहाँ पर डिफिकल्ट भी हो जाता है। तो तीनों तरीके के यहाँ पर पैटर्न रहते हैं। अब अभी तक जो आपके एग्जाम हुए हैं 16 फरवरी से, तो उसमें क्या देखने के लिए मिला है तो देखिए यहाँ पर जो आपके सब्जेक्ट है पार्ट 1 के, तो हिंदी आप आराम से कर लेते हैं। आपको भी पता है DSSB की जो हिंदी आती है, जो पहले भी पूछी जाती थी और अभी भी जो पूछी जा रही है, ज्यादा चेंज यहाँ पर देखने के लिए नहीं मिला है। हिंदी यहाँ पर आपकी आसान ही पूछी जाती है, इसको हार्ड नहीं कह सकते हैं। इंग्लिश की बात करें तो इसको मॉडरेट बोल सकते हैं क्योंकि यहाँ इंग्लिश में आपसे जो कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे पूछे गए थे जिनको आप आराम से कर लेंगे। बाकी कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो कि आपको याद करने वाले क्वेश्चंस थे और जो कि आपको आते नहीं थे। तो ऐसे क्वेश्चंस हैं आपके, तो यहाँ पर इजी लेवल इसका नहीं कह सकते हैं, इसका मीडियम कह सकते हैं, यानी कि मॉडरेट रहा था इसका। देन जीके की बात करें तो जीके तो आपको पता ही है, जीके आपका कैसा रहता है, थोड़ा मुश्किल ही रहता है क्योंकि जीके में कहीं से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देखिए कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, ठीक है, इससे आप जरूर करिएगा। और जो आपकी मॉडर्न हिस्ट्री हो गई, यहाँ से भी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो एक पैटर्न यहाँ से पता चल जाता है DSSB में कि किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। अदर एग्जाम जो कि ऑफलाइन होते हैं उनमें पैटर्न का पता नहीं चल पाता है, बाकी इनमें आपके पैटर्न का पता चल जाता है कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं, लेकिन फिर भी जीके को एक तरीके से हार्ड मान सकते हैं क्योंकि इसमें आसान नहीं देखने के लिए मिलता है। ऐसा कोई भी नहीं होगा जो यहाँ पर पूरे में से पूरे क्वेश्चंस कर दे। बाकी अगर मैथ्स और रीजनिंग की बात करें, रीजनिंग मैथ्स आपके दोनों के अच्छे आ रहे हैं, लेकिन बहुत ज्यादा यहाँ पर टाइम, ठीक है, टाइम मैनेजमेंट करने की बहुत ज्यादा जरूरी है दोनों के अंदर। मैं भी आपसे बोलूंगी दोनों में आपको यहाँ पर टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा। अगर आप आगे एग्जाम देने वाले भी आपका नहीं हुआ है तो इस बात पर फोकस करें। एक तो आपकी जो एक्यूरेसी है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए, यानी कि 80 से 90% एक्यूरेसी आपकी अच्छी होनी चाहिए। 90 मानकर चलिए, 90% एक्यूरेसी आप करेंगे तब जाकर कहीं आपका सिलेक्शन हो पाएगा। तो 90% तो आप मिनिमम मानकर चलिए कितनी एक्यूरेसी आपको लेकर रखनी है। बाकी टाइम मैनेजमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है। क्वेश्चंस आपसे हार्ड नहीं पूछे जा रहे हैं, क्वेश्चन का लेवल ठीक है। तो यहाँ पर जो कंपटीशन है वो थोड़ा सा बढ़ने वाला है क्योंकि इसमें जो पार्ट 2 है, जो पार्ट 2 है आपका, जिसमें आपसे पेडागोजी पूछी गई थी पार्ट 2 में, तो ये भी आसान देखने के लिए मिली थी, ठीक है, पेडागोजी भी आसान देखने के लिए मिली थी, ज्यादा हार्ड नहीं थी। बाकी पार्ट 2 आपका कुल मिलाकर अच्छा था। और जो पार्ट 1 है इसमें आपके कुछ सब्जेक्ट यहाँ पर मुश्किल थे, जैसे इंग्लिश हो गया है, और इंग्लिश से अलग बात करें तो जीके जीएस हो गया। तो ये आपके पार्ट यहाँ पर मुश्किल थे जिनमें दिक्कत आई थी, ठीक है। तो बाकी आपका ये पार्ट 2 तो काफी सही था, पेडागोजी आपको सही देखने के लिए मिली थी। तो इतना है कि यहाँ पर जो कंपटीशन है वो तो बढ़ने वाला है। और सबसे ज्यादा जरूरी है जो आगे एग्जाम देने वाले हैं वो टाइम करके चलें। टाइम मैनेज करना बहुत जरूरी है। अगर आप इसको कर लेते हैं, 2 आवर्स आपको मिलते हैं, सिर्फ 2 आवर्स में ही आपको सब कुछ करना होता है, सब कुछ आपका डिसाइड होता है 2 घंटे के अंदर अंदर। तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप अपनी स्पीड पर तो बहुत ज्यादा फोकस करें, वो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी ये जो है जैसे रीजनिंग, मैथ्स, जीके, इंग्लिश, हिंदी, ये आपका पैटर्न सेम रिपीट होने वाला है। अगर बदलाव भी आपको देखने के लिए मिला तो थोड़ा बहुत ही देखने के लिए मिलेगा। बाकी मैथ्स में तो आपके ऐसे हैं 40-50 तरीके के आपके पैटर्न होते हैं मैथ्स में,
उतना भी आप कर लेंगे तो DSSS में उतना ही काफी है। लैंग्वेज आपसे चेंज कर करके बार बार उसी तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछ लिए जाते हैं। मैथ्स में भी यही होता है, अगर पैटर्न बदला भी तो 1 से 2 क्वेश्चन का पैटर्न यहाँ पर बदला हुआ दिखेगा, उससे ज्यादा आपको बदलाव इसमें नहीं दिखेगा। अब चाहे देखिए आपका PGT हो या फिर TGT हो या फिर PRT जैसे कि अभी हुए आपके एग्जाम, चाहे आपका नॉन टीचिंग का हो, किसी का भी एग्जाम हो, आपको यही पैटर्न फॉलो करना है जो अभी आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि इसी पैटर्न पर आपको क्वेश्चंस देखने के लिए मिलने वाले हैं। तो ये पैटर्न आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। जितने भी PYQs हैं आप उन्हें सॉल्व करिए। देखिए जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बात करें तो वो पैटर्न तो आपको मुश्किल से 1-2 क्वेश्चंस वहां से देखने के लिए मिल सकते हैं, बाकी इसमें रिपीट तो होते नहीं है। तो अभी जो पैटर्न रिसेंटली में आपका चलता है तो आपको उसमें फायदा हो सकता है। अब देखिए यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन भी होता है। अब नॉर्मलाइजेशन में इतना होगा कि अभी जो पहली शिफ्ट होती है कभी कभार ऐसा भी होता है कि उनको हार्ड लग सकता है, लेकिन पैटर्न बाद में आपको समझ आ जाता है। ये डिपेंड नहीं करेगा हार्ड और आपका इजी था या फिर हार्ड था, ये डिपेंड करेगा मार्क्स के ऊपर कि किसके मार्क्स के शिफ्ट के मार्क्स ज्यादा आ रहे हैं, किसमें कम आ रहे हैं, यानी कि जो एवरेज है उसका ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि ऐसा भी होता है, अभी आपको यहाँ जो पेपर देखने के लिए मिल रहा है वो थोड़ा मुश्किल देखने के लिए मिल रहा है, लेकिन पैटर्न आगे वाले एग्जाम्स जो आगे देने वाले हैं उनको इसका पैटर्न समझ आता है कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे आ रहे हैं, वो उस पर यहाँ पर फोकस भी कर लेते हैं, स्पीड मेंटेन भी करते हैं और ऐसे प्रैक्टिस भी करते हैं। तो यहाँ पर उनका थोड़ा सा स्कोर सुधर सकता है अगर पैटर्न सेम रहता है। तो अगर पैटर्न में थोड़ा बहुत भी बदलाव आता है और ये भी हो सकता है कि आपका ज्यादा ही हार्ड देखने के लिए मिल जाए, तो वैसे तो अच्छी बात है अगर थोड़ा सा लेवल अप ही देखने को मिले, क्योंकि यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन की बड़ी दिक्कत आती है। बाकी ये है आपके जो एग्जाम थे ये स्टार्टिंग से आपकी इजी देखने के लिए मिला था। जैसे 16 का था वो थोड़ा ठीक था, आपका 17 का हुआ वो से थोड़ा सा ऊपर लेवल का हुआ। तो यहाँ पर एक चीज आप ये देखेंगे, यहाँ पर जो लेवल है वो इसका बढ़ रहा है, ठीक है। तो आगे वाले जो एग्जाम है, आने वाले एग्जाम है, उसमें लेवल आपको उठा हुआ ही दिखेगा, आसान देखने के लिए बिल्कुल नहीं मिलने वाला है। आपने अगर अपनी तैयारी को अगर आप उसी हिसाब से कर रहे हैं जो बिल्कुल सेम पैटर्न के बेस पर, तो इतना मत करिए, थोड़ा सा एक्स्ट्रा कर कर चलिए, क्योंकि यहाँ पर जो पैटर्न है वो आपको अब देखने के लिए मिलेगा, यानी कि जो लेवल है वो इसका आपको बढ़ा हुआ देखने के लिए मिलने वाला है। बाकी TGT PGT वाले भी इन सबको पढ़ते रहे। PGT वालों को तो खैर डेट पता है, TGT वालों के भी जो एग्जाम डेट है वो नहीं आई है, तो वो भी इसको प्रैक्टिस करते रहे। बाकी जो आपका पार्ट 2 है उस पर भी आप पूरा फोकस रखें। अभी तो पार्ट 2 आसान देखने के लिए मिल सकता है, लेकिन हो सकता है कि जो पार्ट 2 है वो आपको मुश्किल देखने के लिए मिल जाए। तो आपकी तैयारी इस हिसाब से होनी चाहिए कि आपके सामने किस तरीके का भी पेपर हो आप उसे अच्छे से कर पाए। तो कुछ यही बातें हैं और सबसे ज्यादा वही सफल हो पाएंगे जो यहाँ पर टाइम मैनेजमेंट करके चलेंगे, अपनी एक्यूरेसी का ध्यान रखेंगे और आप एक स्मार्ट तरीके से पढ़ेंगे। चलिए फिलहाल अगर आपका कोई डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। बाकी मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में आगे की इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए आप ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा।